हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 4 का निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT 2024 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कि उसमें कैसे करना है, क्या करना है आपको, ये किस टाइप का आपका पेपर आएगा। 2024 का जो हमारा ये पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसका ये सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को आप जब भी देख रहे हैं, इसी तरीके से आप बच्चों को तैयारी करा सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं कि पैटर्न क्या होगा, किस टाइप का पेपर आएगा, और बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जिससे कि कोई भी अधिकारी आए या कोई भी चेकिंग के लिए आता है, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके बच्चे अच्छे होंगे, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ये है क्लास 4 का नेट 2024। अब देखो, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों 1 से 3 तक के उत्तर बताइए। लिखा हुआ है, दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। तो उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। तो पहले ये अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद में से पढ़कर आप बच्चों को बताएंगे कि इसमें से आपको कैसे करना है। यह जो बच्चों ने दिया है ये पेपर, तो उन्होंने पहले अनुच्छेद पढ़ा होगा, उसके हिसाब से ही उन्होंने इस क्वेश्चन पैटर्न को सोल्व किया हुआ। अब देखेंगे आप, जैसे लिखा है, उक्त बातें किस कक्षा से संबंधित हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो बातें कही गई हैं ये किस कक्षा से संबंधित हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। तो कौन सी कक्षा की है? तो उक्त बातें किस कक्षा से संबंधित हैं? तो कौन सी से? 7वीं। तो आप नोट कर देंगे कौन सी से है, 7वीं। इसके बाद है कुछ प्रश्न नंबर 2, हेडमास्टर ने कौन कौन से खेल अनिवार्य कर दिया था। अब देखो, यहाँ से जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें था कि पढ़ाते थे उन्हें ऊपर कक्षा व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। तो बच्चे आसानी से पहचान लेंगे कि व्यायाम और क्रिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यायाम और क्रिकेट। इसके बाद देखेंगे आप, जो लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3, गांधी जी का मन किन चीज़ों में नहीं लगता था? बातचीत में, पढ़ने में, घूमने में या व्यायाम में। तो आप इसमें देखेंगे, जैसे ही आप नोट डाउन करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा हमारा क्या? व्यायाम। क्या है? व्यायाम। फिर है प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे गए वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लिखिए। अब देखो, विराम चिन्ह आपने पढ़ाएंगे बच्चों को, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक है, अर्ध विराम है, ये सब आप इसको नोट कराएंगे। तो लिखा हुआ है, मोहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो कैसा है? अच्छा है, यानी कि उसने अपनी पूरी बात कह चुका है। तो यहाँ पर जब आप बच्चों को बताएंगे तो आप क्या बताएंगे कि पूर्ण विराम, मोहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। इसके बाद देखेंगे आप, पानी शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो जब आप बच्चों को पर्यायवाची बताएंगे, हल्के हल्के शब्द बताएंगे आप, तो उसमें आप पर्यायवाची में बताएंगे भानु, सूर्य का हो गया, राका, रात का, नीर, अभी है राका। ठीक है, तो इसमें आपको जो देखना है, पानी शब्द का पर्यायवाची वो क्या हो जाएगा? नीर। पानी को नीर भी बोलते हैं। इसके बाद आएगा आज शब्द का तुकांत। तुकांत वाले शब्द जब आप कराएंगे बच्चों को, तो आज में आज, काज, अनाज, तो इस टाइप से आप बता देंगे। तो इसमें देखेंगे आप, दिन, तराजू, आम, राज। तो आज का तुकांत क्या हो जाएगा आपका? राज। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर देंगे, राज। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए सर्वनाम शब्द का सही चयन कीजिए। सर्वनाम, वह बस से स्कूल जाता है, यानी कि इसमें सर्वनाम बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, और बच्चों को जब आप सर्वनाम पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे। क्योंकि हम संज्ञा वर्ड अगर बार बार यूज करते हैं, किसी के नाम को बार बार रिपीट करते हैं, तो थोड़ा वो बच्चों को आप बताएंगे कि ओड सा लगता है। आप जब पढ़ाते होंगे तब आपने बताया होगा। तो इसमें जो हमारा पर्यायवाची शब्द आएगा वो क्या आएगा हमारा? वह। क्या जाएगा? वह। तो प्रश्न नंबर 7 तक हमने सोल्व कर लिया है। इसके बाद देखेंगे, हम आगे चलेंगे। इसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5, कह रहा नीचे लिखे गए वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। अब देखो, विशेषण क्या होता है? जो हमें विशेषता बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विशेषण बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है, नीचे लिखे गए वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। वन में एक खूंखार शेर रहता था। तो कैसा शेर रहता था?
खूंखार। तो आप इस पे जब करेंगे तो किस पे लिख देंगे आप, खूंखार। तो ये क्या बता रहा है उसकी विशेषता, कि वन में कैसा शहर रहता था, खूंखार। यानी जो कोई किसी की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण। फिर आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा लिखा हुआ, नीचे दिए गए वाक्यों को व्यवस्थित करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। जो शब्द दिए हैं इनको बनाना है। सफल चाल हुई लोमड़ी की, तो ये कोई वाक्य नहीं बन रहा। लोमड़ी की चाल सफल हुई, हुई लोमड़ी चाल सफल की, सफल चाल की हुई लोमड़ी। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट करता आएगा। जैसे लोमड़ी की चाल सफल हुई, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लोमड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखे मुहावरों में रिक्त स्थान को भरिए। आँखों में झोंकना, क्या झोंकना, तिल, चावल, सरसों या धूल। तो सिंपल सी बात है, आप बच्चों को आसानी से बता देंगे क्या झोंकना, धूल। इसके बाद देखेंगे 2,40,502 को अंकों में लिखने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। अब देखो कह रहा है 2,40,502। तो अब जब बच्चों को आप शब्दों में लिखना सिखाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2,40,502। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। इसके बाद देखेंगे 2,40,502। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आ जाएगा 12, संख्या 7,582 से छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या जब आप बच्चों को बताएंगे, बराबर संख्या छोटा बड़ा का जब आप उसे ज्ञान कराएंगे बच्चे को, तो अब इसे आसानी से बच्चा कर लेगा कि संख्या 7,582 से, देखो 7,590 तो ज़्यादा हो गई, 7,580, 7,583, 7,585। बच्चा जानता है कि 82 से ऊपर 83 भी है, 85 भी है और 90 भी है। तो क्या हुआ, 7,580। तो आप इसको राइट करेंगे। इसके बाद देखेंगे 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती जब आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चा आसानी से कर लेगा। ये सब आप प्रैक्टिस पहले ही करा देंगे कि 10,000 अगर हमारा लिखा हुआ है तो उसका पूर्ववर्ती क्या होता है, एक माइनस करना होता है। तो आप जब एक माइनस करेंगे तो ये देखेंगे आप 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 9 हासिल लेंगे। फिर यहाँ कितना बचेगा हमारा, 9, यहाँ भी कितना 9 और यहाँ भी 9, तो कितना आएगा 9,999। तो 9,999 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 14, ये यहाँ पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,25,164 में कितना जोड़ने पर योगफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 9,84,326 हो जाएगा। बच्चों को पूरा ऐसे आप डिटेल से बताएंगे, या बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उनको यहाँ से बिल्कुल बेसिक से सीखना है, इकाई दहाई से ही सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जब लिखेंगे कितना जोड़ने पर योगफल हो जाएगा। अब देखो कोई भी संख्या है, जैसे 2 में कितना जोड़ने पर 5 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कितना जोड़ने पर योगफल इतना हो जाएगा। अब जब हमसे योगफल पूछ रहा है वो कि भाई इतना योगफल कितना होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे 9,84326 और उसमें से माइनस करना होगा हमें कितना, यहाँ से तो हम इकाई की तरफ से लिखेंगे 4, यहाँ से कितना जाएगा हमारा 4, 6, 1, 5, 2 और 9। तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा हमारा, देखेंगे अब 6 में से 4 गया तो हमारा 2, सिंपल है। फिर यहाँ देखो 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से क्या लेंगे, कैरी, 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6। फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ 14 में 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया तो 5, तो कितना आ गया हमारे पास 59,162। तो 59,162 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन को बच्चों को सोल्व कराएंगे, क्योंकि पैटर्न जानना, देखो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जब आप पैटर्न को पहचानेंगे, पैटर्न आपको पता होगा तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अब देखो 70 × 70 = 7 × 70 में रिक्त स्थान पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल सा है,
जैसे लिखा हुआ है 70 गुणा 70, तो 7 सत्ते कितना जाएगा हमारे पास 4900। ठीक है, 7 सत्ते 49 हो गया। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 गुणा 70, 7 गुणा 70 कितना हो गया 490। तो कितना जीरो और चाहिए हमें, एक जीरो। जब एक जीरो और हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 10 से। तो कह रहा है रिक्त स्थान भरिए, तो कितना हो जाएगा रिक्त स्थान में 10, यानी कि फिर इसके बराबर जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16, किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर संख्या का कितना गुना प्राप्त होता है। तो ये आपने मैथ में पढ़ाते ही हैं आप कि कितना गुना, 5 से गुणा करेंगे 5 गुना, 10 से करेंगे 10 गुना, 100 करेंगे 100 गुना, और वही संख्या। तो 10 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 10 गुना। सिंपल, ये तो बच्चों को हिसाब भी बताते हैं जैसे जोड़ने का कि बेटा 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, है ना। निम्नलिखित में से किसका भागफल 1 होगा। तो भागफल 0 से अगर हम 47 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, 7 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, 7 से भाग करेंगे तो 0, 24 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी किसी संख्या से किसी भी संख्या को अगर भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है हमारा 1। तो ये सब आपने भाग में बच्चों को बताया ही होगा, अगर नहीं बताया है तो आप इसी पैटर्न पर बच्चों को बताएं, तो बच्चे का सीखने का लेवल भी बढ़ेगा कि, और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी होगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब कह रहा है 16 कॉपियों को 4 बराबर बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ प्राप्त होंगी। तो जब भी देखो 4 कॉपियाँ हैं, कितनी कॉपी हैं, और कोई बराबर बराबर बांट रहे हैं हम, यानी कोई चीज़ कम हो रही है कि बांटेंगे तो कम होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं डिवाइड। तो 4 से हम कर देंगे 16 को डिवाइड, यानी कि भाग 4 चौक 16, तो कितना है हमारे पास 4। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी 4। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हो। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो वहाँ क्या करते हैं हम गुणा, तो वहाँ करेंगे हम गुणा। इसके बाद देखेंगे आगे लिखा हुआ है रमेश के पास कुल 95,445 रुपये थे। कितने थे 95,445 रुपये थे। उसने 56,765 की एक बाइक और 15,735 की एक साइकिल खरीदी। उसके पास कुल कितने रुपए बचे। तो वो टोटल तो थे उसके पास 95,445, लेकिन उसने खर्चा कर लिया। तो जब उसने खर्चा किया पहले तो उसका जो खर्चा है तो टोटल उसने खर्च कितना किया, तो हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 56,765 की क्या होगी बाइक, और यहाँ से 15,735 की उसने क्या खरीद ली एक साइकिल। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड किया हमने तो कितना किया 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10, 7 7 14 और 1 15, 6 5 11 और 1 12, 5 लगा 1 5 और 1 6 और 1 7। तो 72,500 रुपये उसके खर्च हो चुके हैं कि बाइक लेने में और एक साइकिल लेने में। अब उसके पास जो टोटल पैसे थे वो कितने थे 95,445, टोटल तो इतने थे। अब जब उसने खर्च कर दिए तो क्या होगा माइनस। सिंपल सी बात है, बच्चा आराम से बता देगा कि क्या करना है हमको माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 का 5 आ जाएगा, 4 का 4, और देखो 4 में से 5 जाएंगे तो 14 में से 5 गया तो हमारा कितना हो गया 9, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, और 9 में से 7 गया तो 2, तो 22,945। अब देखो यहाँ पे 22,945, 21,945, 22,954, 21,954, तो हमारा कितना आया 22,945, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है राइट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे 3 8 9 7 5 6 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अवरोही क्रम। अब बच्चों को आपने बताया ही होगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो कैसे बनाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है हमारे पास सबसे बड़ी, अब हम जिसमें क्या लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, जैसे जो भी इसमें सबसे पहले है क्या है 9 9 8 7 6 5 और 3, तो ये क्या होगी हमारी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी अगर हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो क्या जाएगी 3 5 6 7 8 9, तो लिख देंगे 9 8 7 6 5 3 3 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें क्या है एक और है यहाँ पर अवरोही क्रम लिखना। कैसा क्रम लिखना है अवरोही, यानी कि पहला कैसा हो
अवरोही में पहले कैसा होगा, सब बड़ा और उसके बाद छोटा। तो बड़ा कहाँ आ रहा है हमारे पास पहले में, उसके बाद छोटा। ये गलती मत कर देना यहाँ, क्योंकि हमसे कौन सा क्रम पूछा है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, पहले बड़ा। तो यानी कि 20 का ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद है हु वाज नीताज फ्रेंड इन द लेसन हेयर एंड देयर। जब आप बुक पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसमें एक नीताज फ्रेंड करके जो चैप्टर आता है उसमें उसके फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को बताती है वो, तो उसकी फ्रेंड का नाम होता है। जब आप बच्चे को बताएंगे बच्चा एकदम बता देगा, जब आपने पढ़ाया होगा उस बच्चे को, तो क्या नाम है, माला। उसकी फ्रेंड का नाम क्या है, माला। किसकी फ्रेंड का, नीता की फ्रेंड का। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, रमेश मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। वुडन ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो भी लकड़ी के आइटम बनाते हैं। ही इज ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर कहलाते हैं, तो बच्चा बोलेगा नहीं, डॉक्टर तो दवाई देते हैं। कारपेंटर, तो कारपेंटर यानी कि कारपेंटर जो है क्या काम करता है, वुडन ऑब्जेक्ट्स बनाता है। बार्बर नाई को बोलते हैं, मैसन मजदूर मिस्त्री को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उसको जो है बच्चे को बता सकते हैं कि भाई किसका क्या काम होता है, तो आप बच्चे को समझा सकते हैं। इसके बाद है विच सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, सी हैज़ एन कैट। एन कैट तो आएगा नहीं, क्योंकि ए ई आई ओ यू वोवेल की आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ सी हैज़ ए द कैट, ये भी गलत है। सी हैज़ कैट, ये भी गलत है। सी हैज़ ए कैट, तो ये इट इज़ राइट कि वह एक बिल्ली है। फिर प्रश्न नंबर 24, राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स। मैस्कुलिन जब आप पढ़ाएंगे, मदर फादर अंकल आंटी, तो ये सब आप जब बच्चे को बताएंगे तो बच्चा कोक हैन, तो ऐसे ही हॉर्स का मेल, तो क्या आएगा, तो बच्चा एकदम बताएगा मेल। या आप नहीं, अगर बच्चा बता रहा है, मतलब ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि कैसा पैटर्न है, तो आप बच्चे को इस पैटर्न पर अच्छे से तैयारी करा सकते हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यू कोई भी प्रोसेस चलती रहती है। जैसे सी ईट्स लंच, वह लंच करता है, हाँ, या करती है। सी इज़ ईटिंग लंच, वह लंच कर रही है, तो आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले एकदम जब आप बच्चों को सेंटेंस पढ़ाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि सी इज़ ईटिंग, मतलब जो है लंच, वो क्या कर रही है, लंच कर रही है, यानी कि प्रोसेस चल रही है। जो प्रोसेस चलती रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टीन्यूअस। इसके बाद है 26, शरीर का तापमान नापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। तो आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार वगैरह होता है, तो डॉक्टर किस चीज़ से जो है आपका टेम्परेचर नापते हैं। तो स्टॉप वॉच आप बता सकते हैं कि घड़ी में होता है, उससे जो सेकंड के हिसाब से टाइम चलता रहता है। थर्मामीटर है, रक्तचाप मीटर है, स्टेथोस्कोप है कि स्टेथोस्कोप का क्या कार्य होता है, हार्ट के लिए किसके लिए यूज किया जाता है ना, हार्ट वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आप इसको बता देंगे थर्मामीटर, बच्चे आराम से समझ जाएंगे। पुनः चक्रण का उदाहरण रिसाइकिल, लोहे के टुकड़े को गलाकर नया सामान बनाना। भाई लोहे का टुकड़ा है, उसको पिघलाया, उसके बाद नया सामान बना दिया। पुरानी बाल्टियों के टूटने पर गमले के रूप में उपयोग, बाल्टी टूट गई तो उसे गमला मिट्टी डाल के लगा पौधा लगा दिया। फिर है आपका प्रश्न सी, पुराने कागजों को जलाना, कागज जल गए तो फिर तो दोबारा आएंगे नहीं। प्लास्टिक की थैलियों को दोबारा उपयोग करना, प्लास्टिक की थैली भी दोबारा उपयोग नहीं होंगी। तो जो रिसाइकिल का उदाहरण होगा, लोहे के टुकड़े को गलाकर पुनः नया सामान बना के रिसाइकिल कर लेंगे, पुनः सामान बनेगा, फिर रिगर कर लेंगे, तो वो क्या हो गया हमारा रिसाइकिल, यानी कोई चीज़ प्रोसेस से दोबारा प्राप्त की जा सके। इसके बाद देखेंगे हम, मीना को डॉक्टर ने स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की सलाह दी, जिससे उसे प्राप्त होंगे। संतुलित भोजन जो होता है, बैलेंस डाइट, उससे हमें क्या क्या मिलता है, ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शरीर को ऊर्जा मिलेगी तभी तो शरीर काम करेगा। फिर है शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ जो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, प्रोटीन है। रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ, विटामिन वगैरह हैं। तो सारी चीज़ें क्या होंगी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो हमारे संतुलित भोजन होगा उसमें सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ भी होंगे, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ भी होंगे और ऊर्जा देने वाले पदार्थ भी होंगे। इसके बाद देखेंगे जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आवास, पर्वत, जंतु। तो ये बताना कि कौन सा आवास किसका। बताओ, बत्तख है, जैसे बत्तख कहाँ पर रहती है, पर्वत पर, बच्चे बोलेंगे नहीं। बंदर कहाँ पर रहता है, जल में, बच्चे बोलेंगे नहीं, पेड़ पर रहता है। बत्तख को क्या बताएंगे, जल में रहता है। और ऊँट को कहाँ पर, मरुस्थल। तो बच्चे बोलेंगे, जो जानते होंगे, जो तेज बच्चे होंगे वो बताएंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें आप बताएंगे ऊँट जो है मरुस्थल में, रेगिस्तान में रहता है, और ऊँट को
रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेत होता है और रेत में ऊँट चलता है। तो बच्चा एकदम से पहचान लेगा कि ये राइट है। या वैसे भी याक कहाँ पर रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर रहते हैं। तो घोंसले में तो रहते नहीं है ना, खुले में रहते हैं पहाड़ी इलाके में। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 30, नीचे दिए गए पौधों के जोड़ों में से कौन से पौधे जल में पाए जाते हैं। अब चीड़, देवदार, जब आप पेड़ बताएंगे बच्चों को, तो चीड़, देवदार वगैरह ये जो पेड़ हैं हमारे, ये कहाँ मिलेंगे हमें, पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों पर। अमरबेल, कद्दू, तो अमरबेल बच्चे देखते भी हैं, गाँव में होती है। जब उनका परिवेश है उसी में देखेंगे, जो भी उनका भौतिक परिवेश है, पेड़ के ऊपर जो बेल होती है आप बताएंगे वो अमर बेल होती है। कद्दू बच्चे खाते ही हैं, बच्चों को पता होता है गाँव में सब। फिर आता है नागफनी, सतावर, नागफनी कांटे वाली होती है, हाँ। तो ये सब कहाँ पर, और आप उसको बच्चे से को डिटेल से समझाएंगे क्योंकि आप उसको तैयारी करा रहे हैं इस लेवल की। इसके बाद है कमल, सिंघाड़ा। तो जल से हम बोलेंगे कि पौधे जल में पाए जाते हैं, तो बच्चा एकदम पहचान लेगा कमल और सिंघाड़ा, क्योंकि सिंघाड़ा वो खाता है और कमल के फूल भी अपने ग्रामीण परिवेश में देखता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करा सकते हैं। तो मैंने आज ये कराया था आपको हल प्रश्न पत्र 2024 का, कक्षा 4 का, नेट 2024 का। तो इसमें आप सब ने देखा कि आपको कैसा लगा पेपर। तो उसी हिसाब से आप बच्चों की तैयारी करा सकते हैं और बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं कि बेटा पेपर की तैयारी आप ऐसा करो और ऐसे ऐसे आएगा। तो बच्चे मन लगा के इसको पढ़ेंगे और आपकी भी तैयारी जो है, आपको भी इस तरीके से सिलेबस मिल जाएगा कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।